हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। कैसे हो मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम सीखने जा रहे हैं आज। क्या सीखने जा रहे हैं? द्विघात समीकरण हल करना। द्विघात समीकरण में हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो है मूल निकालना सीखेंगे, दूसरा है गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? मूल निकालना सीखेंगे और दूसरा गुणनखंड निकालना सीखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छा लगे तभी आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अच्छा लगे तब, नहीं लगे तो मत करना, ठीक है ना। चलिए तो सीखते हैं। क्या करना है सबसे पहले कि भाई जो अपने पास बीच वाली ट्रम है ना, एस वाली ट्रम, इसके साथ इसके दो टुकड़े करने हैं। और इन दोनों टुकड़ों के करने की जो कंडीशन है क्या है कि यदि मैं इसको और इसको गुणा करूं, क्या करूं, गुणा करूं, तो मुझे कितना मिल जाना चाहिए। मानिए 4s² गुणा में 1, दैट मीन्स 4s² मुझे मिल जाना। अगर इन दोनों टुकड़ों को गुणा करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी क्या है कि यदि मैं इनको जोड़ूं या घटाऊं, इनको ये जो दो टुकड़े आए ना उनको मैं जोड़ूं और घटाऊं, तो मुझे माइनस का 4s मिलना चाहिए। माइनस का 4s मिलना चाहिए। ये अपने पास कंडीशन दो है। कितनी कंडीशन है? दो। चलिए तो फुलफिल करते हैं। अब कंडीशन दो होने की क्या है, ये तो नॉर्मल सा था। इसको आप पकड़ो, चार के टुकड़े करो। चार के टुकड़े करो, कितने हो जाएंगे? गुणनखंड। तो ये हो गए, तो मतलब इसके दो दो टुकड़े होंगे। अब कौन कौन से होंगे? माइनस का दो ले लूंगा और माइनस का दो ले लूंगा। इधर भी ऐसे लगा लूंगा, इधर भी ऐसे लगा लूंगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 4s हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करूंगा तो प्लस का 4s² हो जाएगा। तो मतलब दोनों के दोनों कंडीशन स्थिति हैं यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मैं इसके दो टुकड़े रखूंगा, माइनस के 2s और माइनस की 2s। समझे नहीं समझे? चलिए, ये दोनों टुकड़े मैं यहाँ पे रखूंगा। किसकी जगह पे रखूंगा? इस -4s की जगह पे। तो मतलब यहाँ 4s² तो आएगा ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। और इसकी जगह पर मैं इन दोनों को रखूंगा, मतलब माइनस का 2s और इधर भी माइनस का 2s। समझे ना? ये मैंने रख दिया। आगे का जो बच रहा है उसको आगे लिख देंगे। ये बच रहा था प्लस का 1 और बराबर 0। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे क्या करना है, इन दोनों में से फिर कुछ कॉमन लेना है। इन दोनों में से फिर और कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन लोगे मेरे भाई? आप कॉमन ले लोगे मेरे भाई। मानी इनमें से जो कॉमन है कितना है, एक तो दो है और एक एस है, तो 2s आप कॉमन ले लोगे। 2s कॉमन ले लोगे तो इसमें से चार में से मानी दो गुणा दो था ही, तो दो बचेगा और एक एस भी गया तो एक एस बचेगा। यहाँ से तो पूरा 2s बाहर गया तो कितना बचेगा? एक। जिनके गुणा में कुछ भी नहीं होता है ना, उनके गुणा में एक हमेशा रहता है। इधर से तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते, केवल माइनस कॉमन ले लेना आप। वो भी किसका? माइनस का 1, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है। पर इनके गुणा में एक जरूर है तो एक आप बाहर ले लो। तो यहाँ 2s माइनस का 1 बचेगा। अब ये तो प्लस का था, माइनस का कैसे होगा? क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसीलिए अपने पास ये बचा। बराबर में क्या आएगा? 0। अब भी कुछ कॉमन दिख रहा है, अब भी कुछ कॉमन दिख रहा है। आपको पता है ये भी गुणा में, ये भी गुणा में। मतलब इस पूरी कंडीशन, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ये दोनों गुणा में है। बीच में यदि प्लस और माइनस हो तो फिर कॉमन आ जाता है। क्या कॉमन आ जाएगा? ये वाले टर्म दोनों में समान। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? इस टर्म्स को पहले लिख लेता हूँ, 2s-1। अब बची हुई टर्म है, क्या बची है, जिसको मैं आगे लिख लूँगा। एक तो अपने पास इधर से तो 2s बचा है तो ब्रैकेट लगाओ, 2s लिखो। और इधर से माइनस का 1 बचा है तो -1 लिखो। और बराबर में आगे 0 बचा हुआ था, वो 0 लिखो। ये आपके पास बचा हुआ था तो हमने लिख लिया, कोई बात नहीं। अब आगे क्या करना है मेरे भाई? ये जो अपने पास दो आए ना, ये दोनों के दोनों भाई इसके हैं। क्या है ये दोनों के दोनों? इसके गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड किसके है? द्विघात समीकरण के गुणनखंड। ठीक है, द्विघात समीकरण के आपके गुणनखंड तो हमने निकाल दिया। अब हम आगे
इसी से एक स्टेप और आगे चल के इसके निकालेंगे मूल। क्या निकालेंगे? मूल निकालेंगे। तो भाई ये जीरो कब हो सकता है? जब या तो ये पूरी टर्म्स जीरो क्योंकि ये दोनों गुणा में है, या फिर ये वाला जीरो, तब इससे गुणा होकर ये जीरो हो जाएगा। मतलब अगर अपने पास 2s है, 2s-1 है, ये इसको भी जीरो के बराबर रखना है, और इधर से जो 2s है, 2s-1 है, इसको भी जीरो के बराबर रखना है। ठीक है, इस एक को उधर भेजोगे तो इधर बचेगा 2s बराबर 1, और ये चला जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा अपना 2s। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सॉरी सॉरी, s हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा अपना? s हो जाएगा। s बराबर में एक बटे में कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि ये गुणा में भाग में चला जाएगा। तो एक इसका मूल तो ये आ गया। दूसरा क्या आ गया? इधर से फिर वही 2s रह जाएगा, और इसको भेज दो आप एक को उधर, तो ये प्लस का चला जाएगा, और s की वैल्यू चाहिए इसीलिए 2 को भी भेज दो, गुणा में भाग में चला जाएगा। तो ये अपने पास आ चुकी है इसकी वैल्यू। अब ये दोनों मिलाकर इस अपने क्या थे? मूल। किसके मूल? ये हैं अपने द्विघात समीकरण के मूल। क्या है? तो दोनों चीजें सीखी हमने। एक तो हमने सीखी गुणनखंड निकालना सीखी, और एक हमने सीखी है मूल निकालना। दोनों की दोनों चीजें हमने सीख ली। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट तो आप लोग करोगे ही करोगे। साथ ही साथ यदि आप कहाँ से देख रहे हैं कृपया ये भी डालें कमेंट बॉक्स में। हमें अच्छा लगता है आप लोग यदि कमेंट करते हैं। ठीक है ना? फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे, और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम सीखने जा रहे हैं आज द्विघात समीकरण हल करना सीखने जा रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम? द्विघात समीकरण हल करना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं मेरे बच्चों? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम सीख रहे हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण में हमारे पास एग्जाम्पल है 4x² माइनस के 17x और माइनस के 21 बराबर में 0 है। ठीक है, तो हम इसका सीखेंगे द्विघात समीकरण निकालना। अब इसमें क्या क्या चीज होती है? अपने पास दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो द्विघात समीकरण हल कीजिए, एक होता है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, एक होता है गुणनखंड सीखे। ठीक है ना? क्या सीखना है? गुणनखंड सीखे, है ना? मूल निकालना भी पूछ सकता है हमसे। क्या पूछ सकता है? मूल निकालना। ठीक है, क्या निकालना पूछ सकता है? मूल निकालना भी पूछ सकता है। ठीक है, मूल। मूल निकाल। क्या पूछ सकता है? मूल निकालना भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हम इसके मूल भी सीखेंगे और गुणनखंड करना भी सीखेंगे। दोनों के दोनों यहाँ पर सीखने वाले हैं, क्योंकि एक स्टेप पहले गुणनखंड आ जाते हैं और एक स्टेप बाद में मूल आ जाते हैं। काम खत्म। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो बीच वाले टर्म है इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको मैं यदि क्या करूं? गुणा करूं। माने इन दोनों को गुणा करो। माने माइनस गुणा क्या करोगे आप? क्या करोगे? गुणा। गुणा करोगे आप माइनस के 21 गुणा में 4x, 4x²। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? माइनस के 84x²। मानी इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिनको यदि मैं गुणा करूँ तो माइनस का 84x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर आपको कितने में होने चाहिए? माइनस के 17। कितने हो जाने चाहिए? माइनस के 17। क्या हो जाने चाहिए? माइनस के 17x आ जाना चाहिए। तो ऐसे दो टुकड़े बताओ आप, ऐसे दो टुकड़े बताओ जिनको गुणा करने पर तो कितने आ जाए? माइनस के 84x² आ जाए, और जिनको मैं जोड़ूं तो कितना आ जाए? 17। ये जोड़ू या घटाऊं तो कितना आ जाए? 17 आ जाए। तो केवल और केवल 21 और 4 ही है, माने 21 और 4। ठीक है, इसके दो टुकड़े कितने हैं? 21। माने एक तो आप लिख दोगे 4, लिख दोगे 4। ठीक है, ये प्लस का लिखोगे, और 21 लिखोगे माइनस का 21x। ठीक है, क्योंकि प्लस का 4x 21x में से गया तो आपके पास माइनस के 17, जोड़ने घटाने पर माइनस के 17x आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है? मानी इन दोनों को यदि हम गुणा करें तो माइनस और 84x² आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अब आगे क्या करना है कि जो अपने पास माइनस का 17 है ना, उसकी जगह पर इसको उठा के रख देना है। माने क्या करना है?
इसको उठा के आप लोग रख देंगे। क्या कर देंगे? उठा के रख देंगे। तो अपने पास 4x² तो है, और इस 17 की जगह ये पूरा आप पुट करोगे। क्या करोगे? आप पूरा का पूरा पुट करोगे, रखोगे। मानिए -17 की जगह माइनस प्लस का 4x और माइनस का 21x आप रखोगे। क्या रखोगे? 21x आप रखोगे, और बाकी आगे 21 है ही, और बराबर में 0 भी है। यहाँ तक आप समझ गए हो। आगे क्या करना है? इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब इसमें से आपको निकालना है कॉमन, और एक निकालना है इधर से कॉमन। ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो 3 स्टेप थी, 4 स्टेप करनी पड़ी ना कॉमन निकालने के लिए। 3 स्टेप थी, 4 स्टेप करनी पड़ी है क्या निकालने के लिए? कॉमन निकालने के लिए। ठीक बात है, तो हम निकालेंगे कॉमन। तो बताओ क्या कॉमन आया? माने 4x² में से और 4x में से आप कॉमन निकाल लोगे 4x, क्योंकि इधर भी 4 है, x भी है, इधर भी 4 है, x भी है। तो यहाँ से 4x कॉमन गया तो केवल x बचेगा। यहाँ से 4x ही बाहर कॉमन गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। जहाँ कुछ नहीं बचे वहाँ 1 बचता है। सबके गुणा में 1 अवेलेबल रहता है, उपस्थित रहता है। यहाँ से आप माइनस का 21 बाहर निकाल लोगे, माइनस का 21 निकालोगे, माइनस का 21 बाहर निकालोगे तो ये माइनस भी गया, केवल यहाँ बचा x, और माइनस गया तो क्या बचा? प्लस बचा, बाहर गया ना वो, तो और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि इसके गुणा में 1 है। सबके गुणा में कितना होता है? 1 हमेशा रहता है। क्या रहता है? सबके गुणा में हमेशा 1 रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे क्या करना है दोस्तों? अब यहाँ देखो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है तब भी कॉमन आएगा, है ना? क्योंकि देखो यहाँ गुणा में, यहाँ पर भी गुणा में, ये तो अंदर है ब्रैकेट के अंदर, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, मतलब यहाँ बीच में क्या है? माइनस। प्लस और माइनस होने पर क्या निकाला जाता है? कॉमन। ये दोनों में समान, और समान होना भी चाहिए। अगर ये समान नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता, और यदि ये समान नहीं बना तो सवाल ही गलत है, हमने कहीं गलती की। तो इसको निकाल लेंगे हम कॉमन दोनों तरफ से। तो हम अपने पास क्या आ जाएगा? x+1 आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा? देखो एक तो ये 4x बच रहा है, और ये बाहर गया तो क्या बचेगा? माइनस का 21 बचेगा। तो मतलब 4x और माइनस का 21 बचा, ये बात है आपका 0। तो ये जो आया है ये है आपका गुणनखंड। क्या आया है? गुणनखंड समीकरण। ठीक है, समीकरण के ये आ चुके हैं 2 गुणनखंड। अब हमें क्या निकालने हैं? 0 के बराबर रखकर इनके मूल भी निकालने। क्या निकालने हैं? मूल। अब देखो मूल क्या होंगे। अब भाई मुझे बताओ 0 कब हो सकता है? यहाँ 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो ये हुआ ना। तो क्या करेंगे हम? x+1 बराबर 0 रखेंगे, और इधर भी क्या करेंगे? 4x माइनस 21 बराबर भी 0 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से तो क्या बनेगा मेरे भाई? ये एक उधर चला जाएगा तो x बराबर माइनस का 1 आएगा। ठीक है, एक मूल तो ये आ गया, और इधर क्या आएगा? ये तो 4x रहेगा, और उधर जाएगा कौन? 21, तो प्लस का 21, और ये 4 गुणा में है x के, तो 21 के भाग में चला जाएगा 4, 21 के किस में चला जाएगा? भाग, तो एक ही आ गया। चूंकि हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो 2 ही तो इसके गुणनखंड होते हैं, और 2 ही इसके क्या होंगे? मूल होंगे। तो ये जो अभी अपने पास निकल कर आए, ये तो अपने पास गुणनखंड थे, ये वाले एक और ये दो, और ये जो 2 निकल के आए ये आपकी मूल, द्विघात समीकरण की मूल। ठीक है ना? एक तो ये वाला और एक ये वाला। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस द्विघात समीकरण को हल करना सीख गए होंगे। अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।